घर उगाने वाला जादुई बीज। मोहन एक सफाई कर्मी था जो अपनी पति रूपा और अपनी बूढ़ी माँ कमला के साथ सड़क के किनारे बसे एक बस्ती में छोटी सी घास फूस की झोपड़ी में रहता था। मोहन एक पक्का मकान लेने के लिए एक एक पाई बचाकर एक गल्ले में डालता रहता था ताकि जब ढेर सारे पैसे हो जाएं तो वो एक नया मकान खरीद सके। ये गए 5,000। 3 साल में होते हैं 36 महीने। हर महीने मैं डालता हूँ 5,000। 36 गुणे 5 कुल हो गए 1,80,000। क्या हुआ जी, किस बात की इतनी खुशी है? अरे भाग्यवान, खुशी नहीं बहुत खुशी है। जल्दी हमारा सपना पूरा होने वाला है। मैंने जो शहर के किनारे वाला घर देख रखा है वो मुझे 2 लाख रुपए में मिल रहा है, जिसमें 1,80,000 मैंने जुटा लिए हैं। बस 4 महीने और फिर वह हमारी मुट्ठी में होगा। मुझे तो आज तक ये बात समझ नहीं आई जी कि आपको 10,000 रुपए तो तनख्वाह मिलती है, उसमें से आप हर महीने 5,000 रुपए बचा कैसे लेते हैं? मोहन चारों तरफ देखकर कि कोई आसपास है तो नहीं, रूपा को कोने में ले जाकर धीरे से बोलता है। ये पैसे मेरी तनख्वाह के नहीं है भाग्यवान, बल्कि उस झुनझुन सेठ के होते हैं। रूपा दबी हुई आवाज में बोली, मैं कुछ समझी नहीं जी। वो झुनझुन सेठ अपने नौकरों के भरोसे अपनी ज्वेलरी की दुकान सौंप दिन भर घर में बैठा रहता है। उसका आलसी नौकर मन्नू उसकी दुकान की सफाई खुद न कर मुझसे करवाता है। मैं सेठ की दुकान की सफाई करने के साथ साथ उसके यहाँ से कुछ पैसे भी साफ कर देता हूँ। हाय राम, अगर उसने आपको पकड़ लिया तो मार मार कर बैगन का भरता बना देगा। इसलिए तो मैं रोज थोड़े ही पैसे चोरी करता हूँ भाग्यवान, ताकि किसी को शक ना हो। एक बार शहर में घर ले लूं, फिर मैं उसके यहाँ का सारा माल उड़ाकर अपने नए घर ले चलूंगा। फिर वहाँ चाहकर भी मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। फिर हम उन पैसों से सारी जिंदगी ऐश करेंगे। तभी मोहन की बूढ़ी माँ कमला आ जाती। मोहन और रूपा ठिठक कर खड़े हो जाते हैं। रूपा बोलती है, क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए आपको? एक मुट्ठी चावल हो तो दे दे, बाहर बैठी चिड़िया चुनमुन को दे आऊं। मोहन कड़क कर बोला, क्या माँ आप भी? मैं दिन रात खून पसीना बहाकर इतनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ और आप है कि दिन भर एक एक मुट्ठी कर सारा राशन खत्म कर देती है। कुछ हमारे लिए भी तो छोड़ दीजिए। पता है आजकल अनाज के भाव कितने आसमान छू रहे हैं। अरे बेटा, इंसान को अपने सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करते रहना चाहिए। भगवान भी उन्हीं की झोली भरता है जो दूसरों को दान देना जानते हैं। मोहन झुंझलाते हुए बोला, ठीक है, जो मन में आए सो करो, लुटाओ मेरी कमाई। मैं खच्चरों की तरह काम करने के लिए हूँ ना। मोहन तिलमिलाते हुए वहाँ से चला जाता है। मोहन की बूढ़ी माँ कमला को पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। वो रोज उन्हें दाना डालती थी। एक दिन जब वो बाहर कौवे को दाना डाल रही थी, तभी एक भूखा गाय का बच्चा कौवे के झुंड को चीरते हुए दाना खाने लगा। ये देख सारे कौवे ने उस गाय को अपनी चोंच से मार मार कर बुरी तरह से घायल कर दिया। दयालु कमला गाय को कौवे के हमले से बचाकर उसे अपने साथ अपने घर ले आती है। मोहन गाय को देख गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अब ये क्या बला उठा लाई माँ? कमला मोहन को सारी कहानी सुनाती है, जिसे सुन मोहन का गुस्सा और भड़क उठता है। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं है क्या माँ? एक तो तुम लोगों का पेट ही कितना मुश्किल से पाल रहा हूँ, ऊपर से एक ही नई बला मेरे मत्थे मर दिया। इसे अभी तुरंत यहाँ से उठाकर बाहर फेंको, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, कह देता हूँ। कमला उदास भाव से बोली, तू इस गाय के खाने की चिंता मत कर बेटा, मैं इसे अपने हिस्से की रोटी ही खिलाऊंगी। मैं जानती हूँ तू बहुत मेहनत करता है, इसलिए मैं खुद तेरे ऊपर कोई बोझा नहीं डालना चाहती। मोहन अपनी माँ कमला के इस शर्त पर मान जाता है और गाय को रखने की इजाजत दे देता है। कमला खाने में सुबह शाम मिलने वाली 2 रोटियों में से एक रोटी गाय को देती है और एक रोटी खुद खाती है। एक दिन घर आते वक्त मोहन का एक पैर
गाय के गोबर में चला जाता है और वो फिसलकर गोबर में गिर जाता है और दर्द से चीखने चिल्लाने लगता है। हे भगवान! अरे रूपा, देखो इस दुष्ट के कारण मेरा क्या हाल हो गया है। हाय, मेरी कमर ही टूट गई। रूपा दौड़ते हुए पानी लेकर आती है और मोहन को गोबर में गिरा हुआ देख हंसने लगती है। क्या जी, आपको देखकर चलना चाहिए था ना, तुड़वा ली ना अपनी कमर। अरे कितना देखूं, हर जगह तो इस दुष्ट ने रायता फैलाया हुआ है। अब कुछ भी हो जाए, इस गाय को अगर तुमने यहाँ से नहीं निकाला तो आज से मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म। आप भी कमाल की बात करते हैं जी, एक गाय के लिए 7 जन्मों का रिश्ता तोड़ने की बात करते हैं। खैर, आप निश्चिंत रहिए, अब तो मैं इस बला को अपने घर से बाहर निकाल कर ही दम लूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। अगले दिन से रूपा अपनी सास कमला को खाने में केवल एक ही रोटी देने लगती है। कमला समझ जाती है रूपा ये सब किस लिए कर रही है, इसलिए वो उससे और रोटियां नहीं मांगती और एक ही रोटी में से आधी रोटी उस गाय को खिला देती है और आधी बची रोटी खुद खाती है। आधी रोटी में उस गाय का पेट नहीं भर पाता। एक रात वो भूखी गाय कमला के पास आकर रंभाने लगती है। कमला प्यार से उसके गर्दन को सहलाते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि तुझे जोरों की भूख लगी है। जब आधी रोटी में मुझ बुढ़िया की भूख शांत नहीं होती तो तेरा भला कैसे होगा। तू रुक, मैं अभी देखती हूँ रसोई में कुछ बचा है तो ले आती हूँ। कमला एक छड़ी के सहारे रसोई में खाना लेने जाती है। तभी गलती से उसकी छड़ी पास रखे मोहन के गल्ले से टकरा जाती है और उसका गल्ला जमीन पर गिरकर टूट जाता है और जमीन पर ढेर सारे पैसे बिखर जाते हैं। इन पैसों को देखकर कमला के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। उसे मोहन पर शक होता है कि कहीं वो कोई गलत तरीके से तो पैसे नहीं कमा रहा। बूढ़ी कमला आनन फानन में सारे पैसे उठाकर अपने पास रख लेती है और उस गल्ले को हटाकर एक दूसरा खाली गल्ला उसी जगह रख खाना लेकर बाहर आ जाती है। सुबह रोटियों का डब्बा खाली देख रूपा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। सुनिए जी। क्या हुआ भाग्यवान, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही हो? शोर नहीं मचाऊं तो क्या करूं? देखिए अपनी माँ की काली करतूत। उन्होंने सारी रोटियां चुराकर उस दुष्ट गाय को खिला दी। उनके अंदर उमड़ रही ममता का अगर कोई इलाज नहीं किया गया ना तो आज सिर्फ रोटियां चुराई हैं, कल को ना जाने क्या क्या चुराने लगे। ये सुन मोहन ज्वालामुखी की तरह अपनी माँ पर बरस पड़ता है और अनेक जली कटी बातें सुनाकर बूढ़ी कमला और उस गाय को घर से निकाल देता है। बूढ़ी कमला नन्हे गाय के साथ दर दर भटकती रहती है और एक पेड़ के नीचे बैठ सुस्ताने लगती है। उसे जोरों की भूख लगी होती है। तभी वो नन्हा गाय उछलते कूदते कमला के पास आता है और अपने मुंह में भरकर लाई गई बीज कमला के सामने गिरा देता है। कमला मुस्कुराने लगती है। अरे ये किस किसान का बीज तू चुरा लाया पाजी कहीं का? कहीं मेरे साथ रहते रहते तू भी तो चोरी करना नहीं सीख गया। कमला सोचती है अपनी भूख को बुलाने का एक ही तरीका है कि व्यस्त रहा जाए, जिससे उसके दिमाग को भूख के बारे में सोचने का समय ही ना मिले। वो उन बीजों को जमीन में गाड़ने लगती है। भूखे होने के कारण उसके मन में केवल खाने की ही बात चल रही थी, इसलिए बीज को जमीन में गाड़ते ही उसमें से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है। अरे ये क्या? कहीं अधिक भूखी होने के कारण मैं खाने का सपना तो नहीं देख रही हूँ। कमला और गाय दोनों उस खाने को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। बूढ़ी कमला समझ चुकी होती है कि ये एक जादुई बीज है, जिसके बोते समय मन में जो भी सोचा जाए वही जमीन से प्रकट हो जाता है। इस तरह वो उस जादुई बीज को जमीन पर बोते वक्त एक घर के बारे में सोचती है। बीज बोते ही जमीन से एक विशाल पेड़ निकलने लगता है, जिसके तनों पर लकड़ी का एक बड़ा घर बना होता है। बूढ़ी कमला के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो उस गाय के साथ उसी जादुई बीज से उगे घर में हंसी खुशी रहने लगती है। इधर 4 महीने बाद झुनझुन सेठ अपनी दुकान पर आता है।
और हिसाब किताब मिलाने पर 2 लाख रुपए कम होने पर अपने नौकर मन्नू पर चीखने चिल्लाने लगता है। अरे कमबख्त, कहाँ गए मेरे 2 लाख रुपए? आसमान खा गया या धरती निकल गई? सच सच बता, कहीं तूने तो मेरे पैसे नहीं चुराए? भगवान कसम खाकर कहता हूँ सेठ जी, मुझे नहीं पता आपके पैसे कहाँ गए। मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा आलसी हूँ, लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत मैं अपने सपने में भी नहीं कर सकता। सेठ झुनझुन कुछ देर सोचकर बोलता है। ठीक है, पुलिस को खबर कर दो। अब वही पता लगाएगी कि मेरे 2 लाख रुपए कहाँ गए। मन्नू पुलिस को खबर कर देता है। पुलिस आती है और सबसे पूछताछ करती है। क्या रे मन्नू, इस दुकान पर सिर्फ तू ही रहता है या कोई और भी आता जाता है? बस मैं ही रहता हूँ साहब, बीच बीच में ग्राहक आते हैं, लेकिन मेरी उन पर पूरी नजर रहती है। हाँ, एक क्या मन्नू, साफ साफ बोल। वो सेठ जी, सुबह दुकान खोलते वक्त मेरा झाड़ू पोछा करने का मन नहीं होता, इसलिए मैंने मोहन नाम के एक सफाई कर्मी को दुकान साफ करने के लिए रखा हुआ था और उसे अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे भी दिया करता था। हो सकता है ये उसी का काम हो। पुलिस और सेठ दोनों खुशी से उछल पड़ते हैं। हो ना हो, ये उस सफाई कर्मी का ही काम है। उसी ने मेरे 2 लाख रुपए चुराए हैं। इंस्पेक्टर साहब, उस मोहन ने मेरे पैसे चुराए हैं। आप उसे पकड़कर जेल में बंद कर दीजिए, फांसी पे चढ़ा दीजिए उसे। सेठ झुनझुन, पुलिस और मन्नू मोहन के घर की तरफ रवाना होते हैं। इधर मोहन अपनी पत्नी रूपा से, आखिरकार मेरे पास 2 लाख रुपए जमा हो ही गए भाग्यवान। अब हमारा वर्षों का सपना पूरा होगा। जल्दी हम अपने नए घर में कदम रखेंगे। जल्दी से ये गुल्लक फोड़िए जी, मुझसे तो अब रहा नहीं जाता। मोहन अपना गुल्लक फोड़ने ही वाला होता है कि तभी सेठ झुनझुन पुलिस के साथ उसके घर पर आ धमकता है और मोहन को गिरफ्तार करने को कहता है। मोहन को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। मन्नू मोहन को सारी कहानी सुनाता है। ये सुन मोहन थर थर कांपने लगता है। 3 सालों की चालाकी एक पल में मिट्टी में मिल जानी थी। उसके मुंह को आया निवाला उससे छीन लिया गया। वो डरते डरते पुलिस से बोला, मैंने सेठ के पैसे नहीं चुराए इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं पता ये किस पैसे की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक तो चोरी करता है, ऊपर से झूठ भी बोलता है। इंस्पेक्टर साहब, इसने वो सारे पैसे जरूर इस गुल्लक में डालकर रखे होंगे। आप वो गुल्लक फोड़ दीजिए। मैंने आते वक्त इनकी बातों को सुना था। ये दोनों मेरे पैसे से कोई घर लेने की बात कर रहे थे। पुलिस अपने डंडे से मारकर वो गुल्लक फोड़ देती है, लेकिन गुल्लक बिल्कुल खाली निकलता है। मोहन और रूपा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वो दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। पुलिस आखिरकार मोहन को छोड़ देती है। तभी मोहन की माँ कमला आती है और समझ जाती है कि माजरा क्या है। वो पुलिस और सेठ से कहती है, अरे बेटा झुनझुन, लगता है तुमने अपनी दुकान में ठीक से छानबीन नहीं की होगी। ठीक से छानबीन करो बेटा, तुम्हारे रुपये तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। कई बार हम कोई सामान रखते कहीं और हैं और खोज कहीं और ही होते हैं। चलो, मैं भी रुपये खोजने में तुम्हारी मदद करती हूँ। सभी सेठ के दुकान पर जाते हैं। बूढ़ी कमला एक अलमारी में से सेठ के रुपये निकालकर उसे दे देती है। सेठ के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो मोहन से माफी मांगता है। मोहन को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब हुआ कैसे। वो अपनी माँ से पूछता है, ये सब कैसे हुआ माँ? सेठ के पैसे वापस से उनकी अलमारी में कैसे पहुँच गए? कमला मोहन को बताती है कि उस रात ढेर सारे पैसे देखकर उसे मोहन पर शक हो गया था। इसलिए अगले दिन वो मोहन का पीछा करती है और एक पेड़ के पीछे छिपकर मोहन को सेठ के दुकान से पैसे चुराते हुए देख लेती हैं। तभी वो सारे पैसे जो उसने पिछली रात गुल्लक से निकाले थे, वो वापस सेठ के अलमारी में रख देती है। इसलिए वो गुल्लक खाली निकला और सेठ को उसके सारे पैसे उसकी अलमारी में सुरक्षित मिल गए। ये सुन मोहन ने चैन की सांस ली। वाह माँ, आपकी बुद्धि का तो कोई जवाब नहीं। सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी। मोहन को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बूढ़ी और बुद्धिमान माँ से माफी मांगता है।
और हंसी खुशी उनके साथ जादुई बीज से उगे घर में रहने लगता है। आखिरकार उसका घर लेने का सपना पूर्ण हो चुका था। वो जादुई गाय का बछड़ा भी जानबूझकर गांव के नदी में छलांग मारकर जल समाधि ले लेता है, क्योंकि वो जिस काम के लिए आया था वो पूरा हो गया था।